क्या ओसीडी ने आपका सुकून और खुशी छीन लिया है? तो आज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वो तरीका बताएंगे जिससे कि आपका सुकून और चैन वापस आ पाए, खुशियां भी वापस आए। गाइस बहुत ही होती है कि ओसीडी क्या होता है ना कि आपके लाइफ से सुकून छीन लेता है। गाइस दिन की चिंताएं बहुत सारी होती रहती है, सुकून छीन लेता है, लाइफ में मजा नहीं आता है, काम भी कर रहे होते हैं कॉन्फिडेंस से नहीं कर रहे होते हैं, डर डर के कर रहे होते हैं। लाइफ में से क्या होता है कि चिंताएं चिंताएं भरी रहती, सुकून का कोई जगह नहीं रहता है। फिर लाइफ में जो है कि आदमी परेशान हो जाता है। गाइज एक समय मेरा भी था, हम भी जो है कि 10 से 12 साल जो है कि घुट घुट कर जिंदगी जिए हुए हैं। क्या करिए गाइज, घुट घुट करके हमारा लाइफ जो है कि मतलब एक तरह से बर्बाद, मतलब जो है कि एक तरफ से कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था कि आगे क्या होगा। हम जो है भगवान से प्रार्थना करते थे कि रात में सो रहे हैं ना हमारी डेथ हो जाए, समझ रहे। लेकिन ऐसी जो है कि हमारी हालत हो गई थी गाइज कि एक दिन में हम 3 बार मरते थे। गाइज बहुत सारा ऐसा चिंताएं होती है ना गाइज कि जब हम जो है ना रात में सोने जाते थे ना तो यही चीज आता था दिमाग में कि इतना विचार से दिन भर परेशान, रात में भी सोने जाते थे वहां भी विचार परेशान कर रहे हैं, बार बार डाउट पे डाउट आ रहा है, बार बार जो है क्या आ रहा था गाइज समझिए, बार बार क्या होता है ये डाउट जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये डाउट शक वहम जो है कि आते रहता था दिमाग में कि ऐसा हो जाएगा, लगते रहता था कि ऐसा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, परीक्षा ऐसा हो जाएगा, करियर ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा हो जाएगा, दिमाग में ऐसा लगते रहता था गाइज। और इसकी वजह से क्या हुआ था कि जिंदगी में जो है ना मतलब जिंदगी ऐसा दुभर हो गया था कि भाई किसी को भी ऐसी बीमारी ना हो। लेकिन जो है कि ओसीडी में इतना जो है कि मतलब क्या जो जो डॉट आता था ना वही सच लगने लगता था, वही सच सा महसूस होता था गाइस, समझ रहे कि ना। सच सा क्या होता था, महसूस होता था। आप लोग को भी अगर ओसीडी में होंगे ना ऐसा फील कर रहे होंगे कि मतलब बीमारी हुआ नहीं है, ना होने वाला है, चिंता आ जाएगा, कैंसर हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, मर जाओगे, ऐसा जो है सिर्फ फील होने लगता है कि सच में ऐसा हो जाएगा, हुआ नहीं है, ऐसा डर लगने लगेगा। और हमारा दिमाग जो है इसी बातों को सच मानने लगता है। और जिंदगी में इतना जो है घबराहट होती है, इतना बेचैनी होती है गाइस कि मत पूछिए। और इसी कारण से लाइफ में से सुकून छीन जाता है गाइस, कॉन्फिडेंस ये ओसीडी ऐसा जाल फेंकता है ना कि मतलब कॉन्फिडेंस का आपका तोड़ देता है। क्योंकि आपका जो है ना जो है कि इतना डर डर दिखा दिखा करके आपको दिखाएगा ये ओसीडी ना कि आपका जो उस बातों को आप सत्य मानने लगते हैं। ये ओसीडी डाउट दिखाता है, समझ रहे, लेकिन डर दिखाता है और आप उस बात को सत्य मानने लगते हैं जाने अनजाने में। देखिए जानबूझ के तो जो है कि आप गलती नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने में माइंड का नियम नहीं पता होता है। देखिए गाड़ी का नियम नहीं पता है तो गाड़ी के बारे में कितना जान लेंगे तो उससे जो है गाड़ी चलाने पाएंगे, गाड़ी का नियम सीखेंगे, चलाएंगे, तब जाकर के धीरे धीरे माइंड को समझ आएगा। ये दिमाग का नियम भी है, उस नियम को समझे ही नहीं। और जो है कि हमने क्या किया, जो विचार आया, जो दिमाग में आता था, जो लगता था, और उसी को सत्य मान मान के जीने लगे थे। इसी कारण से क्या हुआ, बीमारी बन गई। जो सत्य लगता था वो झूठा था गाइस, जो झूठ था जिसको हम सत्य मान रहे थे कि बीमारी हो जाएगी, गंदगी फैल जाएगी, दरवाजा खुला रहा तो कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ जो है कि मतलब अनहोनी हो जाएगा। ये जो डर को बार बार सत्य मान मान करके जीते रहते थे, जिसकी वजह से लाइफ जो है कि सुकून छीन गया था। और ये ओसीडी ऐसा जो है कि भ्रम पैदा करता है ना, एक बार चेकिंग कर लो, एक बार साफ सफाई कर लो, एक बार भगवान को प्रणाम कर लो, एक बार चेकअप करवा लो। गाइस संतुष्टि कभी नहीं होने देता है। संतुष्टि लेने के बाद भी आपने एक बार कर भी दिया फिर भी मन कहेगा कि एक बार और करा लो, एक बार और चेकअप करवा लो, एक बार और साफ कर लो, एक बार और चेकिंग कर लो। और कभी भी संतुष्टि नहीं होती है, कभी भी बीमारी से बाहर नहीं निकल पाते हैं गाइस। क्या बात हम सही कर रहे कहे, कमेंट करके बताइए गाइस। गाइस समझिए ये एक ऐसा जाल है, ऐसा जो है कि ये लाइफ से सुकून छीनता है गाइस कि मतलब संतुष्टि के चक्कर में, जो कि संतुष्टि क्षण भर के लिए होता है, टेम्पररी होता है, लेकिन कभी भी तसल्ली नहीं मिल पाती है पूरी तरीके से, बीमारी और बढ़ ही जाती है। और कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है, अपने नजरों में गिर जाते हैं, अपनी आंखों को ऊपर देखा हुआ पर विश्वास नहीं होने लगता है।
और जो है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि अपनी लाइफ में से जो है कि चैन छीन जाता है, बेचैन रहने लगते हैं, आने जाने में डर लगने लगता है, अपने बोले हुए बातों पर भी विश्वास नहीं होता है कि हमने सही बताया कि नहीं बताया किसी को, इतनी तक जो है कि ये कॉन्फिडेंस छीन लेता है गाइज। समझिए ये कैसी जो है कि हालत हो जाती है ओसीडी में। समझिए, देखिए हम अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं कि हमने जो है कि 10 से 12 साल किस तरीके से इनको झेला है, किस तरीके से इस मानसिक समस्याएं में जो है कि हमारी हालत थी। घर वाले नहीं समझेंगे गाइज, घर वाले कहेंगे कि कितना धो रहे हो, काहे साफ सफाई कर रहे हो, जो विचार आ रहा है विचारों को जो है कि आने जाने दो, विचारों को मत जो है कि काहे भूल जाओ इन विचारों को। गाइज आप कहाँ उनको चाहते हैं विचार में आए, विचार तो दिमाग में अपने आप आते रहते हैं, अपने आप आते रहते हैं। घर वाले लोग भी, वो भी अपनी जगह पर सही है, जब हमें बाद में पता चला कि वो भी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि वो इस समस्याएं से गुजरे ही नहीं है जो उनको पता चलेगा कि ऐसी भी कोई मानसिक समस्याएं होती है गाइज। समझिएगा गाइज, ये चीज, ये वीडियो बहुत ही अच्छे काम है ओसीडी वाले के लिए, मानसिक समस्या वाले के लिए, एंजाइटी के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो हो सकता है। थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, समझिएगा गाइस। देखिए ये जो है कि कहानी जो है कि एक 10 से 12 साल जो है कि झेला हुआ व्यक्ति और 100 से ज्यादा लोगों को आज मदद कर चुके हैं इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने में। वो जो है कि लोगों का कहानी सुन सुनकर और जो है कि अपने कहानी से रिलेट करके ये वीडियो में मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ गाइस। बहुत सारे लोग जिंदगी में घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं गाइस। बहुत सारे लोगों को लगता है बीमारी हो जाएगी, बार बार चेकअप करवा करके। कल परसों एक आदमी का फोन आया, वो बोलते हैं कि सर जो है कि हमने कई बार चेकअप करवा लिए हैं, कई बार 8-10 बार बोला था, बार बार चेकअप करवा रही है, रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी डर लग रहा है बीमारी होने का, फिर भी जो है कि कहीं घर से बाहर जाने में डर लगता है, बाइक चलाने में डर लगता है गाइस। बहुत सारा जो है कि लोग फोन करते हैं, किसी को भगवान को लेकर के दिक्कत है, भगवान जो है कि जो सबसे प्यारे हैं उनके घर जाने में, उनका मंदिर जाने में, उनका मस्जिद जाने में जो है कि डर लगते रहता है गाइस। समझिए, इस चीज को जब समझेंगे, ये जो है कि ये डर डर के पूजा कर रहे होते हैं उस भगवान की, जो कि भगवान जो है कि जो सबको जाते हैं कुछ ना कुछ वहां पर अपना आस्था से जाते हैं, उससे डर लगने लगता है, पूजा करने तक में डर लगने लगता है, भगवान के मंदिर को देखने के बाद डर लगने लगता है। ये कैसी लाइफ है भाई, ये कैसी लाइफ है जो जिंदगी से जो है कि सुकून छीन लेता है गाइस। हाँ गाइस, अब चलिए बात करते हैं कि ना ये सुकून तो छीन लिया, ये बात तो बात है, लेकिन क्या सुकून वापस आ सकता है? क्या कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है? क्या जो है कि लाइफ में उम्मीद बढ़ सकती है? क्या हिम्मत जो है कि जग सकती है क्या इस समस्या से बाहर निकलने के लिए? तो हाँ गाइज, हाँ, क्या करेंगे, कैसे निकलेंगे? सबसे पहले विश्वास कीजिए कि आज कितने लोग जो हैं कि जैसे हम वीडियो बना पा रहे हैं, हमारे तरह कई और लोग भी हैं जो कि इस मानसिक समस्या से ठीक हुए हैं और लोगों को मदद कर रहे हैं। तो देखिए कि ये लोग जो है कि इस तरीके से बता पा रहे हैं, ये लोग की लाइफ में सुकून नहीं था, ये लोग डर डर के जी रहे थे, आज ये लोग वही जो है कि बात कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो ये लोग बाहर निकल सकते हैं, तो हम भी बाहर निकल सकते हैं। पहले इस उम्मीद को जगाइए कि समझ रहे कि ना, कोई भी इंसान में डर है ना, उस हर डर को जीता जा सकता है। ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए गाइज। जितना जल्दी ये चीज समझ लेंगे कि और लोग बाहर निकाल सकते हैं, जैसे बाइक चलाते हैं, देखते हैं लोगों को, तो और लोग बाइक चला सकते हैं तो हम भी बाइक चला सकते हैं, इस उम्मीद में बाइक चलाना सीखे ना। तो गाइज उसी तरीके से इस माइंड को सीखना पड़ेगा। जो डर लग रहा है, और लोग आजादी से घर से बाहर जा सकते हैं, डर का सामना कर सकते हैं, तो आप भी डर का सामना कर सकते हैं गाइज। बशर्ते क्या है कि हम लोग सीखे हुए हैं, तो आपको भी सीखना पड़ेगा किस तरीके से डर का सामना किया जाता है, किस तरीके से माइंड का नियम क्या है, कैसे उसको अप्लाई करना है लाइफ में। ये बस सीखने की जरूरत है गाइज, तभी जाकर के जो है कि बाहर निकलेंगे गाइज। एक कोच की जरूरत पड़ती है गाइज। हम भी जो है कि जब इस मानसिक समस्या से परेशान थे, तो हमने भी एक जगह क्लास ली जिसमें कि समझे कि ये सब जो विचारें आ रही है, हमारा विचार नहीं, ये तो एक बीमारी का विचार है। तो जैसे जैसे वो बतलाए गए, हमने प्रैक्टिस किया और धीरे धीरे जो है कि और भी नॉलेज इससे ओसीडी के बारे में जानते गए, तब कहीं कहीं और भी जानकारी लिए, इकट्ठा किए, तब जाके इससे बाहर निकले, डर का सामना किए। वही डर पे आज हंसी भी आती है गाइज। आज
कल का ही बात बता रहे थे, मन के बारे में हम देख रहे थे कि मन में जो है ना गलत गलत कहानी बनाने लगता है, ये झूठी कहानी बनाते रहता है कि जोड़ देगा परिवार वाले के साथ ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो वो हो जाएगा, झूठी कहानी बताता है। आज मुझे उस चीज पर हंसी आती है गाइस, ये मन का भी है। कभी कभी हम बैठ जाते हैं एकांत में, इस मन को खुली छूट देते हैं, देखिए देखते हैं क्या क्या कहानी बनाता है ये। आज जो है ना हंसी आती है, आपको भी अपने ही विचारों के ऊपर हंसी आएगी, बशर्ते क्या है कि जब एक बार जो है कि ना उसको सही नियम है, सही सीखना पड़ेगा। अब क्या नियम है, क्या सीखना पड़ेगा गाइस, हमने क्या सीखा, और जो है कि डर का जो है कि सही से डर पर विजय पाया, और जो है कि कई लोगों को मदद भी किया गया। तो ये चीज बताते हैं गाइस, समझिए। सबसे पहला चीज है कि देखिए डर, आप इस समस्या से बाहर निकलेंगे तो डर के साथ आपको चलना पड़ेगा। शुरुआत में कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज, देखिए रियल लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो शुरुआत में डर रहता है, डर के बावजूद भी एक्शन लेते हैं। हमें पता चला कि ये बीमारी की विचार है, जो भी मन में विचारे आ रहे हैं, जो लग रहा है, देखिए सबसे मेन चीज होता है जो लग रहा है, सिर्फ लग रहा है, समझिए जो लग रहा है ना वही सच लगने लगता है, वही सच लगे। हमने जो तब ये समझे कि जो हमारे दिमाग में लग रहा है ना वो सही नहीं है, वो हमारा भ्रम है। मन जो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मन भ्रम दिखाता है, मन भ्रम पैदा करता है, मन झूठा विचारों को सत्य मनवाते रहता है। तब जा करके जो है कि हमने जो है कि समझा, और जो है कि धीरे धीरे समझे कि जो हमारा मन जो है कि कह रहा है वो सत्य नहीं है। हमारा जो ओसीडी बीमार, ओसीडी जो है जो बार बार भेज रहा है, बुरा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, गंदगी फैल जाएगी, कुछ नुकसान हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, या कुछ होने का डर दिखा रहा है, बीमारी होने का डर दिखा रहा है, ये सब मिथ्या है जो हुआ नहीं है, फ्यूचर को लेके झूठा चिंताएं करवा रही है। तब हम समझे, तब उस पर लेबल लगाए, माइंड का नियम, जो हमारा दिमाग सही गलत में फर्क नहीं करता वो सीखे, सबकॉन्शियस माइंड में। क्योंकि हमारा जो जिस भी विचारों को हम तर्क वितर्क करते हैं, वैल्यू देते हैं, हमारा दिमाग उन्हीं विचारों को सत्य मानने लगता है गाइस, सत्य मानने लगता है। समझिए इस बात को। जिस दिन से आप इस चीज को जो है कि समझेंगे कि हमारा दिमाग जो है कि सही गलत में फर्क नहीं करता है, आप जिन विचारों को इग्नोर करते हैं, दिमाग उन विचारों को झूठा मानने लगता है। जिन विचारों को आप जो है कि वैल्यू देते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, एक्शन लेते हैं, दिमाग उन विचारों को सत्य मानता है गाइस। समझिए, जब समझेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर के होगा। ये जो डर लग रहा है, जो कि आपने विचार आया आपके दिमाग में, समझिएगा आपके दिमाग में क्या हुआ कि ये डाउट आया, डाउट आया। डाउट क्या है, एक प्रकार का विचार है जो लग रहा है आपको, समझ रहे। और इस विचारों के ऊपर आपने एक्शन लिया, विचारों के ऊपर एक्शन लिया कि कहीं सच में तो ऐसा नहीं हो जाएगा, तर्क वितर्क कर, देखिए तर्क वितर्क भी करना एक एक्शन ही है। और उसके वजह से जाके या तो बार बार साफ सफाई करने लगे, बार बार चेकिंग करने लगे, ये क्या करने लगे, एक्शन करने लगे, समझ रहे। विचारों को क्या करने लगे, वैल्यू देने लगे। झूठा विचारों को आपने क्या किया, वैल्यू देने लगा, तो इसीलिए बीमारी बढ़ गई है। इसीलिए आपने कंपल्सन, जो संतुष्टि, एक बार संतुष्टि ले लेते हैं, लेकिन वो संतुष्टि परमानेंट नहीं होता है गाइज। फिर जो है कि नया नया संतुष्टि फिर मांगते रहता है। ओसीडी ऐसा जो है कि ना है कि वो एक बार कह देगा कि साफ कर लो, फिर कहेगा कि फिर एक बार सोच के साफ करो, नहीं करोगे तो जो है कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसा वहम डाल करके फिर से संतुष्टि के लिए कहेगा, जो उसी ट्रैप में जा करके फंस जाते हैं और ओसीडी बीमारी बढ़ जाती है गाइज। नहीं पता था पहले तो, लेकिन जब आप पता चल गया है कि ये जो एक्शन ले रहे हैं ना, ये जो है कि हमारी बीमारी को बढ़ा रहा है, तो समझिए इस चीज को कि ये एक्शन जो है कि आपको क्या करना है कि ये एक्शन जो तसल्ली का लेते हैं, इसको जो है कि धीरे धीरे टालना है। बोलना है कि अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। शुरुआत में इस तरह डर लगेगा, घबराहट लगेंगे, बेचैनी होंगे शुरुआत में, लेकिन आपको उसको सहन करना है गाइस, क्योंकि वो एक सिर्फ झूठा डर है, मिथ्या डर है। फ्यूचर के लेके जो चिंताएं हो रही है, बीमारी हो जाएगी, गंदगी फैल जाएगा, कुछ हो जाने का जो फ्यूचर को लेके जो चिंता हो रही है, उस चिंता से बचना है गाइज। क्योंकि चिंता ही जो है कि आपका कॉन्फिडेंस को खा गया है, आपका जो है कि कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया है, आपको अपने नजरों में से उठने के लिए आपको रोक रहा है, आपका जो है कि अपने कामों किया हुआ पर भी विश्वास नहीं होने देता। ये कौन है, ये चिंता। ये चिंता आपको जला रहा है, ये चिंता आपको परेशान कर रहा है गाइस, कि फ्यूचर को लेके चिंता। ये ओसीडी की बड़ा ही जो है कि ये चाल है, जो आपको फ्यूचर को लेके डर दिखाता है कि सच में कुछ बुरा हो जाएगा, सच में कुछ नुकसान हो जाएगा, सच में अनहोनी हो जाएगा, सच में ये क्या। देखिए जिस वाक्य के अंदर में गा गेगी लगा हुआ, वो क्या है, फ्यूचर टेंस। तो आपको ये फ्यूचर का जो है कि आपको जो डर दिखा दिखा के परेशान करता है। तो
जब भी आपको फ्यूचर को लेकर चिंता हो, जब भी हो, तो बोलना है कि जब होगा तब देखा जाएगा, अभी से क्यों चिंता करें। यही चिंता से बचने का जो हम नियम बता रहे हैं, अगर उसको हमने भी अपने लाइफ में अप्लाई किया गाइज, आप भी अगर अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे तो गाइज शुरुआत में कष्ट सहन करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप उस डर घबराहट को सहन करेंगे तो आपकी लाइफ से भी डर भागेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खुशियां आएंगी, सुकून आएगा, जिंदगी में चैन आएगा, और जो है कि आपका लाइफ बढ़िया होगा गाइज। हर एक काम अच्छे से कर पाएंगे, लोगों से अच्छे से बात कर पाएंगे, पार्टी फंक्शन में अच्छे से जा पाएंगे, सब जगह घूम फिर पाएंगे अच्छे तरीके से गाइज। एक समय था कि हम भी डर डर के सब जगह जाते रहते थे, लेकिन आज देखिए हम कहीं भी जाना हो, अकेले जाना हो, किसी के साथ जाना हो, कहीं भी जाना हो, सब जगह घूमते फिरते हैं गाइज। वो आप लोगों को वीडियो में भी दिखाते ही है गाइज। अभी भी हम कुछ दिन पहले जो है कि घूमने के लिए निकले थे 10-15 दिन के लिए, वो भी आप लोगों, जहां हमने ताजमहल देखा, जहां हमने जो है कृष्ण भगवान का भूमि देखा, कृष्ण भगवान का जो है कि नगरी घूमा, तो बहुत जगह घूमे फिरे गाइज। पहले जाने में डर लगता था, लेकिन जो है कि समझिए इस चीज को, डर के बावजूद सब जगह घूमना फिरना है तो शुरुआत में, तब जाके धीरे धीरे जो है कि आपकी लाइफ भी आसान होगी। तो आपको जो हम बता रहे हैं, आपको क्या करना है कि डर को ठीक करने पर फिर आप क्या करते हैं, डाउट को ठीक करते हैं। इस डाउट को, तो डाउट पे तो हमारा कंट्रोल है ही नहीं गए, इस डाउट को ठीक नहीं करना है। इस डाउट के बाद जो जो हमें लग रहा है, ये डर जो है, जो ये लग रहा है डर, इस डर को हमें ठीक करना है। जिस दिन से आप डर को ठीक करने लगे, इस बीमारी से आपको ठीक होने से कोई रोक नहीं सकता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा गाइज। तो गाइज, तो इसलिए लाइफ से आपको पता चला होगा कैसे सुकून छीन लेता है, और जो है कि और इस डर को जो है कि काम करेंगे तब जाके बढ़िया होंगे। डर को और भी तरीका बता देते हैं, चलिए। अभी तो 18 मिनट वीडियो हो गया गाइज, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है आज का, क्योंकि ये जिंदगी का जो है कि हम तजुर्बा बता रहे हैं गाइज ना, क्योंकि मेरे साथ भी बीता हुआ है, तो हम आप लोग को जो है कि बता पा रहे हैं। ये डर जो है ना, डर कई तरीके से भी दूर और होगा। डर के साथ दोस्ती भी करते हैं कि जैसे ही कोई डर लगेगा तो वो मानेंगे उसको, ये सिर्फ सोच है, कोई सच्चाई नहीं है, जो लग रहा है वो सिर्फ सोच है, कोई सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है। जैसे मन में आया कि बीमारी हो जाएगी, ये क्या है, सोच है, सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है। जैसे लगा कि कहीं घर से जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ये सिर्फ सोच है, कोई सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है। समझिए इस बात को, तब जाके धीरे धीरे इस समस्या से बाहर निकलने लगेंगे गाइस। और ये करेंगे, और जो है कि चिंता से बचेंगे। जो भी लगेगा बोले जब होगा तब, अभी पहले से क्यों चिंता करें, यही पहले चिंता करने लगते हैं, इसीलिए बीमारी बढ़ जाती है गाइस। समझिए, जब इस चीज को समझेंगे, धीरे धीरे आप अपने लाइफ में जो है कि अपनाएंगे तो बाहर निकलेंगे। और अपने से कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप मुझे भी फोन कर सकते हैं। हमें भी कई तरह की प्रॉब्लम थी, हमने उससे बाहर निकला। हमसे भी जो है कि आप यहाँ से मार्गदर्शन ले सकते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं गाइस। समझ रहे कि